सोचो जब भगवान जैसे इंसान का आशीर्वाद हो तो आपका जीतना तय है। ये बात लागू होती है सतीश फागना जी पर, जिनका हौसला बढ़ाने खुद योगी आदित्यनाथ जी आए। भारतीय जनता पार्टी ने श्री सतीश फागना को एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। मेरी आप सबसे अपील है, सुरक्षा और सम्मान के लिए, विकास और विरासत की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए श्री सतीश फागना को विजयी बनाएं। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा इन्हें। अब सतीश जी का जीतना तय माना जा रहा है। देखो वैसे तो प्यास से जब कथा चल रही होगा तो कुछ भी डिस्टर्ब ना होना चाहिए, पर फिर भी मैंने एक पेड़ लगाया है, और जब कोई पेड़ लगाने वाला पेड़ लगाए और जब तुम फल देना शुरू कर देना तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता उसको होती है जो पेड़ लगाता है। दुनिया में दो लोग हैं जो हार करके खुश होते हैं, समझ रहे हैं? दुनिया में दो लोग हैं जो हार जाते हैं तब भी खुश होते हैं, प्रसन्नता रहती है। और जिसमें दोनों पहला पिता अपने पुत्र से हार करके खुश रहता है,
पिता कमाए 10,000, बेटा कमाए 50,000, तो खुश हो। ऐसे ही गुरु का सिद्धांत है, ऐसे ही गुरु का सिद्धांत है कि जब शिष्य बड़ा हो जाए और शिष्य गुरु से ऊपर बढ़ जाए तो गुरु गुरु होती है, हार करके खुश हो जाए। मेरे 18 शिष्य का और मैंने अपने जीवन में 350 कथा कर चुका हूँ और मुझे भूषण मिला है उन 18 शिष्यों में नंबर शास्त्री जी है। मैं व्यास के लिए सत नमन करता हूँ। हमारा पहले मुलाकात हुई थी, शास्त्री जी का आग्रह है आज आपको आना है। एक दिन का चाहे हम 5 मिनट के लिए समय दें, जरूर व्यास जी के दर्शन कर लें और व्यास जी से बहुत बहुत नमन। और एक छोटी सी बात मैं बता दूँ आपको। एक बार नारद जी से लोग कहने लगे थे, नारद जी से महाराज आजकल आपके चेला की बड़ी प्रशंसा हो रही है, पूरी दुनिया में देवता लोग भी उसका डंका बजा रहे हैं। नारद जी का चेला कौन था? बालक द्रौपदी महाराज नारद जी के शिष्य थे, तो देवता लोग नारद जी को चिढ़ाने के लिए कहने लगे तुम्हारा आजकल कोई नाम नहीं लेता है और ज्यादातर धर्म का नाम ले रहे। तो नारद जी ने बताया क्या कहा? नारद जी ने कहा सुनो, चेला किसका है? चेला तो नारद का है। इसलिए अगर शिष्य की प्रशंसा कहीं हो रही है तो समझ लीजिए उसमें गुरु की प्रशंसा छुपी नहीं होती है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए तो हमारी समाज थोड़ी सी जल्दी गई। और आप जानते हैं कि जो है इलेक्शन का समय चल रहा है और एक एक पल कीमती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा आपको कि ये अपनी बल्लभ ध्यान से से थोड़ा अलग करता है, पर एक बात जरूर मैं आज कहने आया हूँ आपसे। हमें केवल वोटों, देखिए वोटों का समय आ गया है, अब केवल 4-5 दिन बाकी, 6 दिन बाकी है। हम किसी भी जगह रहे, किसी भी वार्ड में रहे, किसी भी विधानसभा में रहे, हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं चुनना है जो हमारे सनातन को नष्ट करने वाले हैं, हमारे सनातन को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं चुनना है। मैं व्यास जी से आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ और शास्त्री जी से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो वो पार्टी है जो हमारे हिस्से की जमीन बकबोल को देती है, एक तो वो पार्टी है जो हमारे हिस्से की जमीन बकबोल को देती है और एक वो पार्टी है जो बकबोल से जमीन लेने की, अपनी जो सनातन की जमीन है, सनातन का हिस्सा है, उसे लेने की प्रयत्न कर रही है। तो मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सब लोगों से, जहां भी आप वोट डालते हो, चाहे आप बल्लभगढ़ में डालते हो, चाहे आप जो है NIT में डालते हो, चाहे आप किसी भी विधानसभा में वोट डालते हो, केवल वो पार्टी चुननी है जो सनातन की रक्षा करती है। वो पार्टी कभी नहीं चुनी जो सनातन को बर्बाद करना चाहती है। ऐसी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपको व्यापक से। और बंधुओं, ये 5 साल में एक बार समय आता है, हमें अब जरूरत है सनातन को बचाने की। और इस हरियाणा में ध्यान देना, इस हरियाणा, अगर हम लोग इस हरियाणा को हार गए ना, ये सनातन की पार्टी अगर हरियाणा को हार गई तो सबसे पहले तो जो बाहर ये 3 हिस्सा, दिल्ली के 3 हिस्सा हरियाणा ने घेर रखे, हरियाणा को उन्होंने कवर कर रखे। अगर एक भी हिस्सा कमजोर हो गया तो पहले दिल्ली पे कब्जा होगा, आतंकवादी पंजाब से आकर के और पाकिस्तान से आकर के आतंकवादी दिल्ली पे कब्जा करेंगे और दिल्ली के बाद में फिर हरियाणा पे कब्जा करेंगे। समझ लेना ये बात। इसलिए मैं ज्यादा समय व्यासपीठ के बीच में लेना नहीं चाहता, इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप जिस भी विधानसभा में रहते हैं उस विधानसभा में आप कमल पर वोट डालें। और कमल जो है भागवत में इतिहास रहा है, भागवत में वर्णन आता है कि संसार की उत्पत्ति कमल से हुई है। इसलिए कमल एक विशेष सनातन की पहचान है। इसलिए जिस जगह भी आप रहते हो, बस मेरा एक ही निवेदन, आप कमल का ध्यान रखें और कमल ही अपना अमूल्य बहुमूल्य जो मत है, 1 वोट और 10 सपोर्ट, 1 वोट भी डाले और 10-10 लोगों को वोट डलवाए। यही मेरी प्रार्थना। वाणी मिश्रा, व्यासपीठ के लिए सबसे कोटि-कोटि नमन। जय कृष्ण भगवान।
प्रयास गति पे मेरे गुरुजी बैठे, इनको प्रणाम। गुरुजी के गुरुजी, उनको भी मेरा चरण वंदन। और मेरी माताओं बहनों, यहाँ आपने चाहे कहीं भी रहे, कमल का ही ध्यान रखना है। कमल का ध्यान रखो तो सनातन का बचाव होगा, सनातन का बचाव होगा तो आने वाली जनरेशन का बचाव होगा। बस मेरी आपसे यही विनती है, जहाँ भी रहे आप कमल का ही ध्यान रखें। धन्यवाद। श्रीमन नारायण भगवान की राधे राधे। जय श्री राम। गुरु जी के शुभ चरणों में मैं शीश झुकाता हूँ। अपना भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपना आशीर्वाद अपना हम पर बनाए रखें। और मैं आप सभी को भारतीय जनता पार्टी मैं तरुण चौधरी पुत्र सतीश वागना आप सबके बीच में आया हूँ। पिताजी आज आपको सब पता है चुनावी माहौल है, कार्यक्रम गई है तो पिताजी उसमें थोड़ा सा व्यस्त है। मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ और आप सबका आशीर्वाद आने वाली 5 तारीख को तो कमल के आगे वाला बटन दबा के आशीर्वाद देना है और अपने विधायक चौधरी सतीश वागना जी को विजयी बनाना है। धन्यवाद। Oh,